कहा जाता है भागवत गीता सिर्फ एक धर्म के लिए नहीं है, बल्कि इसे धरती के हर इंसान को पढ़ना और समझना चाहिए ताकि वो अपनी ज़िंदगी में सुख और सफलता को प्राप्त कर सके। भगवत गीता में कुल 18 अध्याय है और इन 18 अध्यायों में कुल 700 श्लोक है, जो सभी के लिए पढ़ पाना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए हम भागवत गीता के 108 विचारों के बारे में बात करने वाले हैं, जिन्हें जानकर आप भगवत गीता का मतलब समझ पाएंगे। इसलिए इसे आप रोज सुबह सुने। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बीत गया उस पर दुख क्यों करना, और जो है उस पर अहंकार क्यों करना, और जो आने वाला है उसका मोह क्यों करना। इंसान के जीवन में आने वाला बुरा समय उस आईने की तरह होता है जो हमारी क्षमताओं का सही आभास हमसे करवाता है। हर मनुष्य के जीवन में नकारात्मक विचारों का आना निश्चित होता है, लेकिन ये मनुष्य पर निर्भर करता है कि वो उन विचारों को कितना महत्व देता है। इस भौतिक संसार का सिर्फ एक ही अटल नियम है कि जो भी वस्तु जन्म लेती है वो सिर्फ कुछ समय तक ही रहती है। उसके पश्चात उसका अंत होना निश्चित है, फिर चाहे वो मनुष्य का शरीर हो या फल। मनुष्य अपने दिल से जो दान कर सकता है वो अपने हाथों से नहीं कर सकता, और मौन रहकर जो वो कह सकता है वो शब्दों से नहीं कह सकता। जो भी होता है सब कुछ किसी कारण से होता है, इसलिए परिणाम को ठीक करने के लिए कारण को ठीक करें। बुराई बड़ी हो या छोटी हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा नाव को डुबा ही देता है। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो और जो बुरा लगे उसे त्याग, फिर चाहे वो विचार हो, कर्म हो या मनुष्य। जो इंसान साफ और सीधी बात करता है उसकी बात कठोर जरूर होती है, लेकिन वो कभी किसी के साथ चल नहीं कर सकता। परेशानी में सब्र करना, खुशहाली में दया, दान और संकट में सहनशीलता। किसी भी इंसान को अच्छे से जान बिना दूसरों की बातें सुनकर उसके बारे में कोई सोच बना लेना, यही मूर्खता की निशानी है। प्यार शरीर या सुंदरता को देखकर नहीं होता, दिल से होता है। जहाँ दो दिल मिल जाए वहीं प्रेम जन्म लेता है। दो तरह के लोग इस दुनिया में स्वर्ग से भी ऊपर होते हैं। एक वो जो शक्तिशाली होकर भी माफ़ कर देते हैं, और दूसरे वो जो गरीब होकर भी कुछ दान करते हैं। अकेले रहना तुम्हें ये भी सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास खुद के अलावा और कुछ भी नहीं है। सेवा सब्र की करो, मगर आशा किसी से मत करो, क्योंकि सेवा का सही फल मैं ही देता हूँ। हो सकता है हर दिन अच्छा ना हो, लेकिन हर दिन में कुछ अच्छा जरूर होता है। खुद को कभी कमज़ोर मत समझे। अगर आप गिरते हैं तो उठने की कोशिश करें, पूरी निष्ठा से अपना कर्म करें और बाकी सब मुझ पर छोड़ दे। अपनी परेशानी के लिए दूसरों को दोष मत दीजिए, अपने मन को समझाइए। आपके मन का बदलाव ही आपके दुखों का अंत है। आपका विश्वास एक पहाड़ को भी हिला सकता है, लेकिन आपके मन का शक दूसरा पहाड़ भी खड़ा कर सकता है। जैसे जल में तैरती नाव को अगर सही दिशा में काबू न किया जाए तो तूफान उसे उसके किनारे से दूर ले जाता है, ठीक वैसे ही इंद्रियों पर काबू रखते हुए अगर उसे सही दिशा में नहीं मोड़ा जाए तो इंद्रियां सुखी इंसान को गलत रास्ते की तरफ ले जाती है। वक्त से पहले मिली चीज़ अपना मूल्य खो देती है और वक्त के बाद मिली चीज़ अपना महत्व।
इसलिए समय की कद्र करें और काम को समझ पर करने की कोशिश करें। जो लोग बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाते हैं, उन्हें हर कोई मूर्ख बना सकता है। सबसे समझदार इंसान वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और असफलता मिलने पर गम में नहीं डूब जाता। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को न छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। अगर आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हो तो गलतियाँ सीढ़ियाँ बन जाती है, और अगर नहीं सीखते तो गलतियाँ सागर है। फैसला आपका है, चढ़ना है या डूबना है। समय यही सिखाता है कि जिंदगी किसी का इंतज़ार नहीं करती और न ही किसी के लिए रुक सकती है। आत्मा का वध कभी भी नहीं किया जा सकता, इसलिए तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की ज़रूरत नहीं है। जब हमारा मन कमज़ोर होता है तब परिस्थितियाँ समस्या बन जाती है, और जब हमारा मन कठोर हो जाता है तब परिस्थितियाँ चुनौती बन जाती है। जब हमारा मन मजबूत होता है तो परिस्थितियाँ अवसर बन जाती है। जब भविष्य साफ ना दिखे तो अपने आज को बेहतर बनाने में लग जाए। इस दुनिया में कोई भी पूरी तरह से सही नहीं है, इसलिए लोगों की अच्छाइयों को देखते हुए उनके साथ अच्छे रिश्ते बनाइए। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गुनाह इंसान से उनकी जुबान ही करवाती है। किसी चीज़ के बारे में सोचते रहने से इंसान उसकी तरफ आकर्षित होने लगता है और उसे पाने की इच्छा बढ़ने लगती है। इसलिए कर्म और परिवर्तन से जुड़े विचारों को ही सोचे। जब समझदार इंसान जब रिश्ते निभाना बंद कर देता है तो समझ लेना चाहिए कहीं ना कहीं उसके आत्मसम्मान को ठेंच पहुंची है। कौन कहता रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। आपके पास हमेशा समय होता है। इस सब्र हमारी प्राथमिकताओं का खेल है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके आसपास कितनी बुराइयां हैं, जब तक कि वो बुराई आपके अंदर न चली जाए। जो इंसान ये जानता है कि आत्मा हमेशा जीवित रहती है, वो कभी भी मरने से नहीं डरता और हमेशा सच्चे मार्ग पर डटा रहता है। सब्र करो, क्योंकि जीवन में कभी कभी शानदार परिणाम हासिल करने के लिए बुरे हालातों से लड़ना भी ज़रूरी होता है। कोई कुछ भी बोले, बस अपने काम से प्रति लगन के साथ खुद को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी ही तेज हो समुद्र को सुखा ही सकती है। खुद से एक वादा करना, हमेशा ये ज़रूर समझना कि आप खुद कहाँ गलत है। जैसे समुद्र के पार जाने के लिए नाव ही एकमात्र जरिया है, वैसे ही स्वर्ग में जाने के लिए सत्य ही एक सीढ़ी है। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और यह वहम भी नहीं होना चाहिए कि सब को मेरी ज़रूरत पड़ेगी। कर्म एक ऐसी फसल है जिसे हर इंसान को हर हालत में काटना ही पड़ता है, इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोए। जिस तरह आग सोने को परखती है, उसी तरह मुसीबत एक बहादुर इंसान को परखती है। जिसने मन को जीत लिया है, उसने परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि
उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख और दुख, मान और अपमान एक से है। मैं कर सकता हूँ, ऐसा सोचना आत्मविश्वास की निशानी है। सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, यह सोचना घमंड है। आत्मविश्वास को अपनाइए, घमंड को छोड़े। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी कुछ लोग सिर्फ आपकी बुराइयां याद रखते हैं। इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान ना दे और अपना कर्म करते रहे। हे पार्थ, तुम फल की चिंता मत करो, अपना ज़रूरी कर्म करते रहो। मैं फल तुम्हें ज़रूर दूंगा। धरती पर जिस तरह मौसम में बदलाव आता है, उसी तरह जीवन में भी सुख और दुख आता है। सही कर्म वो नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि सही कर्म वो है जिसका उपदेश कभी भी गलत ना हो। ना तो ये शरीर तुम्हारा है और न ही तुम इस शरीर के मालिक हो। यह शरीर 5 तत्वों से बना है: आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन यह शरीर इन्हें 5 तत्वों में मिल जाएगा। तुम्हारा सिर्फ कर्म है, इसलिए अच्छे कर्म करने पर ध्यान दो। जिस इंसान के पास सब्र की ताकत है, उसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वो कभी भी नहीं होता। जो ऐसा मानते हैं उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। ज़्यादा खुश होने पर और ज़्यादा दुखी होने पर फैसला नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियाँ आपको सही फैसला नहीं लेने देती। कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता। कर्मों के फल का भुगतान तो करना ही पड़ता है। इसलिए अच्छे कर्म करो ताकि अच्छे फल मिले। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं, और माफ़ कर देने से बड़ी कोई सज़ा नहीं। बिना फल की कामना किए कर्म करना यही सच्चा कर्म है। सिर्फ मन ही किसी का दोस्त और किसी का दुश्मन हो सकता है। वो जो सभी अच्छाइयाँ त्याग देता है, मैं और मेरा की लालसा और भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति हासिल होती है। बुद्धिमान इंसान को समाज कल्याण के लिए बिना लालच के काम करना चाहिए। पैदा होने वाले के लिए मरना होता ही सच है, जितना कि मरने वाले के लिए पैदा होना। इसलिए जो सच है उस पर गम मत करो, उसे अपनाओ और आगे बढ़ो। नर्क के 3 रास्ते हैं। लगातार कोशिश करने से शांत मन को वश में किया जा सकता है। इंसान अपने विश्वास से बनता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। जो मन को काबू में नहीं रख सकते, उसे के लिए एक दुश्मन का काम करता है। शक करने वाले इंसान के लिए खुशी का ना इस दुनिया में है, ना ही कहीं और। इसलिए जो कर रहे हो उसमें विश्वास करो, या जिसमें विश्वास हो उसी ही को करो। अपना, पराया, छोटा, बड़ा, इन सब को भूल कर ये जानो कि ये सब तुम्हारा है और तुम हर एक के हो। इसलिए सबसे प्यार करो और सबका भला करने की कोशिश करो। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। जो इंसान फल की इच्छा का त्याग कर सिर्फ कर्म पर ध्यान देता है, ऐसा इंसान जीवन में ज़रूर सफल होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे लिए सभी प्राणी एक जैसे हैं। ना तो कोई मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और ना ही कम।
लेकिन जो मेरी शक्ति पूरे मन से करते हैं भक्ति, मैं हमेशा ज़रूर पढ़ने पर उनके काम आता हूँ। सच्चा धर्म ये है कि जिन बातों को इंसान अपने लिए अच्छा नहीं समझता उन्हें दूसरों के लिए इस्तेमाल ना करे। अभ्यास से हर चीज़ को नियंत्रित किया जा सकता है। यदि कोई इंसान जो चाहता है उसे विश्वास के साथ करता है तो वो जो चाहे वो बन सकता है। जीवन का आनंद ना तो बीते हुए कल में है और ना भविष्य में, बल्कि जीवन का आनंद तो बस आज को जीने में है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर वक्त अपनी कामनाओं और इच्छाओं में डूब रहना इंसान के सभी दुखों का कारण है। अगर वो इससे मुक्त होकर अपना कर्तव्य निभाए तब भी उसका जीवन खुशहाल होगा। हर इंसान को कर्म में विश्वास करना चाहिए, क्योंकि ये जगत कर्म लोक है। कर्म आपके हाथ में है, परिणाम नहीं। इसलिए कर्म पर ध्यान लगाइए, यानी कि सिर्फ काम पर ध्यान लगाइए और मेहनत करें।